Bismillahirrahmanirrahim. Dear children, today we will discuss about the comparison between prokaryote and eukaryotic cells. So first we come, what is prokaryote? भाई प्रो जो वर्ड है इसका मतलब होता है बिफोर, पहले. कैरियाट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरियान और कैरियान का मतलब होता है न्यूक्लियस. बिफोर न्यूक्लियस यानी these are the cells in which no proper nucleus present. Eukaryote mean after. Karyote word is derived from karyon and karyon mean nucleus यानी after the formation of nucleus. तो फर्क क्या हुआ दोनों में? Prokaryote contain a definite nucleus. Sorry, in prokaryote the proper nucleus is absent and eukaryote contain a proper nuclei. Now we see that the nucleus is made its prominence by developing a nuclear membrane around it. कि जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बनती है तब वो प्रॉपर न्यूक्लियस आपको नज़र आता है. और जो ये आपको किस में नज़र आएगा? यूकैरियोट में. प्रोकैरियोट में इस तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको कोई मेम्ब्रेन वगैरह नज़र नहीं आती. देयर आर सर्टन अदर पॉइंट्स. नाउ वी डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट है जी, प्रोकैरियोट में कौन कौन से आपके पास बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये आपके पास उसकी एग्जांपल्स आ जाते हैं. बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. और बाकी सारे प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल सेल्स, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये यूकैरियोट्स में आते हैं. अब आप ये देखें जी, सेकंड पॉइंट क्या होगा जी कि प्रोकैरियोट में कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नज़र नहीं आता और जहाँ पर ये डीएनए पड़ा होगा उस रीजन को न्यूक्लियाइड कहा जाएगा. क्या कहा जाता है उसको? न्यूक्लियाइड का नाम दिया जाता है. इन केस ऑफ यूकैरियोट यू विल सी दैट दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि उसके इर्द गिर्द आपको प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आती है. अच्छा, उसके बाद भाई फिर थर्ड पॉइंट ये आ जाएगा कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट डीएनए इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म, कि डीएनए का और साइटोप्लाज्म का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. इन केस ऑफ यूकैरियोट ये डायरेक्ट कांटेक्ट आपको नज़र नहीं आता. यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, सो इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म. अच्छा, फोर्थ ये आता है भाई, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट यू विल नेवर फाइंड एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आती. एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट यू विल सी द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, वो सारे आपको ऑर्गेनेल नज़र आएंगे जिनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं. इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज, छोटे साइज के राइबोसोम्स होते हैं. एंड दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, से ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होंगे. क्यों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो वो होगी नहीं इसमें. सो दे ऑल आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. इन केस ऑफ यूकैरियोट यू विल फाउंड दैट राइबोसोम्स आर ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज एंड दे आर प्रेजेंट either scattered in the cytoplasm or they are attached with endoplasmic reticulum. यानी इसमें दोनों ऑप्शंस होंगी कि या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होंगे या ये क्या होगा जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होंगे. फिर सेल वॉल का भी डिफरेंस होता है भाई. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट द सेलुलोज इज एब्सेंट इन द सेल वॉल, दे कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकिन. पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या होता है भाई? इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर होगा ये. इन यूकैरियोट द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स एंड ऑफ काइटन इन फंजाई. फंजाई में ये काइटन की बनी होती है और बाकी प्लांट्स में ये किसकी होगी? सेलुलोज की बनी हुई होगी. प्रोकैरियोट्स का साइज कंपैरेटिवली आपको स्मॉल नजर आता है. दे आर स्मॉलर इन साइज and eukaryotic cells normally they are larger in size. So my dear children, this is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. Dear children, this is the diagram of prokaryotic cell, a bacterial cell. Here you will find that
no nuclear membrane is present around the DNA, कि डीएनए इर्द गिर्द कोई आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र नहीं आती। नीदर यू विल फाइंड एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ना कोई इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। और आप देखें जो राइबोसोम्स है वो सारे इस तरह ये क्या होंगे, ये इसमें स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, फैले हुए आपको नज़र आते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं होगी जिसके साथ वो अपने आप को अटैच कर लें। तो अब इसमें जहाँ पर ये इसका डीएनए पड़ा होता है, इस रीजन को आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियाइड का नाम देंगे। दिस रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड। Now this is the structure of eukaryotic cell. Here you will see that nucleus contain its membrane. Nucleus contain a covering around itself. कि आपको उसके लिए कवरिंग नज़र आती है। And you will see all the membrane bound structure, mitochondria and vacuole, all these membrane bound organelle are present. So this is the diagram of eukaryotic cell. Dear children, I hope now you will be in a better position to compare the prokaryotic cell with eukaryotic cell. This is the end of this video, and inshallah in next video we will start the next topic.